वीडियो नंबर 40 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों का वर्णन करते हुए उनमें प्रयोग आने वाले प्रोनाउन नो वन, जिसका प्रयोग फॉर्मल के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है कोई नहीं, किसी ने, ये व्यक्तिगत वाचक प्रोनाउन होता है। ये पर्सन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नोबॉडी का अर्थ भी कोई नहीं, किसी ने, इसको फॉर्मल के रूप में, इनफॉर्मल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी व्यक्तिवाचक प्रोनाउन है, पर इसको अभी प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है। किसी ने काम पूरा नहीं किया, नो वन कंप्लीटेड वर्क। अब यहाँ पर क्लास में किसी ने भी काम पूरा नहीं किया, एक फॉर्मल के रूप में कह रहे हैं, और एक किसी ने परीक्षा पास नहीं किया, ये एक इनफॉर्मल के रूप में है। नोबॉडी पास्ड द एग्ज़ाम। मैंने लगभग 1 साल इंतज़ार किया, आई वेटेड फॉर आलमोस्ट ए ईयर। आलमोस्ट यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है लगभग। मेरी माँ ने मेरे लिए यह किया, माई मदर डिड इट फॉर मी। यहाँ पर डिड का प्रयोग वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में किया गया है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो यहाँ पर इस वाक्य में डिड हेल्प मेन वर्ब है। नहीं तो अदरवाइज जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो तब ये डिड हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। मेरी सलाह के बावजूद भी उसने वह काम नहीं किया, इवन आफ्टर, के बावजूद। मेरी एडवाइस, मेरी सलाह के, उसने यह काम नहीं किया, ही डिड नॉट डू दैट वर्क। अब यहाँ बात ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नेगेटिव टेंस यूज़ किया गया, ही डिड नॉट। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और इसलिए जो मेन वर्ब है V1 मतलब डू का प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रहे, जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो तब मेन वर्ब V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। मैंने वैसा किया जैसे मुझे कहा गया था, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड, यहाँ पर भी मेन वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया गया है। डू की डिड सेकंड फॉर्म है, और अफर्मेटिव वाक्यों में हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है। एज आई वॉज टोल्ड, जैसा मुझे कहा गया था। यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और V3 का प्रयोग किया जाता है। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर V2 का प्रयोग नहीं किया जाता, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनता है वो कोई कार्य नहीं करता, कार्य किसी और के द्वारा किया जाता है। उसको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं और डिस्प्ले नहीं भी कर सकते हैं। तो आई वॉज टोल्ड, एज आई वॉज टोल्ड, जैसा मुझे कहा गया था। मैंने वैसा किया जैसा मुझे कहा गया था। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। जय हिंद।